ओके, वेलकम ऑन प्रभु साइंस एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कि हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स के क्या रोल हुआ करते हैं, उनके क्या स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। तो हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे क्या था, हमारे पास यूटरस। यूटरस में हमने बताया था कि इसको वुम्ब या फिर हिस्ट्रा के नाम से जानते हैं, और ये इन्वर्टेड पियर शेप का हुआ करता है। इसके अंदर में हमारे पास फंडस रीजन के अंदर में इम्प्लांटेशन का काम हुआ करता है। आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वॉल्स ऑफ यूटरस, जहाँ पे हमने बताया था कि 3 प्रकार के वॉल्स होते हैं। हमारे पास एक पेरीमेट्रियम है, बीच वाला मायोमेट्रियम है, और अंदर वाला सबसे एंडोमेट्रियम है। वहाँ पे भी हमने बताया था एंडोमेट्रियम की 2 अलग अलग हमारे पास लेयर हैं, स्ट्रेटम बेसालिस और स्ट्रेटम फंक्शनालिस। तो स्ट्रेटम फंक्शनालिस हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसकी फॉर्मेशन और वो ब्रेकडाउन होते रहता है, और स्ट्रेटम बेसालिस लेयर है वो परमानेंट एंडोमेट्रियम की लेयर हुआ करती है। ओके, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हुआ करती हैं। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आप कॉपरेट करेंगे, आवाज़ में थोड़ा सा चेंज आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो हम चलेंगे वल्वा एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं। द रीजन इन वल्वा विच कंटेन्स द हेयरी मॉन्स प्यूबिस, इसको हम कहते हैं, इसके अंदर में फैटी कुशन लाइक टिश्यू होता है। फैटी कुशन लाइक टिश्यू। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द बिलो द मॉन्स प्यूबिस के नीचे हमारे पास लेबिया मेजोरा होता है, एक पेयर ऑफ टिश्यू, जो कि हमारे पास ये भी फैटी लेयर टिश्यू का हुआ करता है, फैटी टिश्यू हुआ करता है, और हेयरी हुआ करता है। तो चारों तरफ ये लेबिया माइनोरा को कवर करता है। इसके अंदर में जाएंगे तो एक पेयर हमारे पास लेबिया माइनोरा की टिश्यू अपने को देखने मिलती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक क्लिटरिस, तो क्लिटरिस हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर में इरेक्टाइल ऑर्गन हुआ करता है। जिस तरह से हमारे पास मेल के अंदर में ग्लैंस पेनिस देखने मिलता है, उसी तरह से फीमेल बॉडी के अंदर में क्लिटरिस क्या होता है, हमारे पास इरेक्टाइल ऑर्गन हुआ करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ पे अभी आपको यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर इस तरह की ओपनिंग दिखाई दे, इसको ओरिफिस के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। इसके बाद हम बात करें तो वजाइनल ओपनिंग, इसको वजाइनल ओरिफिस के नाम से भी हम जानते हैं। द रीजन लाइन बिटवीन द एनस एंड द वजाइनल ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं पेरिनियम। ओके, इसको हम बोलते हैं पेरिनियम, एंड दिस इज एनल पोर। ओके, सो दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसको हम वल्वा के नाम से जानते हैं। आप इसको ड्रॉ कर लेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डायग्राम के थ्रू आप समझने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं द लास्ट पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास जब एक माँ बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद उसके जो पोषण है, उसका न्यूट्रिशन है, वो कैसे उसको इंश्योर करेंगी। तो पहला आहार जो बच्चे का होता है वो क्या होता है, हमारे पास मिल्क हुआ करता है। तो मिल्क जो है सो हम मेमरी ग्लैंड से ऑब्टेन किया करते हैं। ओके, तो हम मेमरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेमरी ग्लैंड, जब हम मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं तो मेमरी ग्लैंड बेसिकली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। हाँ, वही स्वेट ग्लैंड आप जिस वक्त बात सोच, जो पसीने वाला ग्लैंड होता है ना, उसी के अंदर में मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ये हमारे पास हुआ करता है। तो चलिए इसके डिटेल में हम समझते हैं कि एनसीईआरटी में हमारे पास क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं मेमरी ग्लैंड के रिगार्डिंग। एक डायग्राम बना लिया जाए और उसके बाद चीज़ों को समझा जाए। ओके,
ये मैं बना रहा हूँ आपका सैजिटल सेक्शन। ओके, सैजिटल सेक्शन। सैजिटल सेक्शन क्या हुआ करता है, जब हम क्या करते हैं वर्टिकल एनाटॉमिकल कट लेकर के, देखिए उसका हम व्यू देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सैजिटल सेक्शन। ओके, तो ये हमारे पास सैजिटल सेक्शन में एनसीईआरटी के डायग्राम्स में बता रखी है कि ये अपने को कुछ रिब्स के कट एंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्या है, साथ साथ में आप भी बनाते चलें, कट एंड्स ऑफ रिब्स। ओके, इसके अलावा हमारे पास, अब हम इसके अंदर जाएं तो ये हमारे पास जिस मसल के ऊपर में मेमोरी ग्लैंड टिकी हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स पेक्टोरैलिस मेजर मसल। क्या कहते हैं, पेक्टोरैलिस मेजर मसल। तो ये हमारे पास जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, और अंदर में जो हमारे पास लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये किसकी है, पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स की है। पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स की है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि सर फैट का डिपोजिशन हुआ करता है। ओके, डिफरेंट इंडिविजुअल फैट डिपोजिशन इज डिफरेंट, दैट्स वाई द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन वेरियस और डिफरेंट फीमेल इज डिफरेंट। ओके, तो इसको हम कॉमनली अंग्रेजी के शब्द में हम ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फैट के कुछ टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर फैटी डिपोजिशन रहेगा। ये हमारे पास फैटी डिपोजिशन देखने मिलेगा। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द मिल्क फॉर्मेशन। तो हमारे पास टोटल जो मेमोरी ग्लैंड है वो डियर स्टूडेंट्स लोब्स के अंदर में डिवाइडेड होते हैं, जिसको हम मेमोरी लोब के नाम से जानते हैं। तो नाउ वी आर ड्राइंग दी मेमोरी लोब। ओके, सॉरी। तो ये हमारे पास मेमोरी लोब के अंदर में ये हमारे पास एल्वियोलाई हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देगा, जो बीच में थोड़ा सा स्वेल दिखाई देगा और वाइडर यहाँ पर आपको पोर्शन देखने मिलेगा ट्यूब्यूल के अंदर में। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कहीं भी आपको पूरे बायोलॉजी के अंदर में वाइडर ट्यूब का सेक्शन दिखाई दे, उसको हम एम्पिलरी रीजन कह सकते हैं। जैसे कि हमने फैलोपियन ट्यूब में भी देखा था कि जो वाइडर रीजन था उसको हम एम्प्यूला कह रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या कहलाएगा, मेमोरी ग्लैंड के अंदर में मेमोरी एम्प्यूला। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। हमारे पास दूसरा वाला मेमोरी लोब है, इसी में हम इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी बना देंगे। ये हम एल्वियोलस देख रहे हैं। ये एल्वियोलस के साथ में हमारे पास मेमोरी एम्प्यूला हमने देखा, और ये हमने दो मेमोरी लोब यहाँ पर अंदर में बना लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट डिटेल्स। ये हमारे पास हो गए मेमोरी लोब्स हो गए, ये हो गए मेमोरी लोब्स हो गए। इसके बाद हमारे पास ये जो इसके अंदर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेमोरी एल्वियोली,
मेमोरी एल्वियोली। उसके बाद में ये अपने को जो दिखाई दे रहा है वाइडर रीजन, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स मेमोरी एम्प्यूला। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजन जहाँ पर हमारे पास एल्वियोली के अंदर में मिल्क बन करके ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ जो पाइप वाला रीजन ये रहेगा अपने को, इसको हम कहेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। आगे जाकर के ये रीजन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा मेमोरी डक्ट। इस मेमोरी डक्ट के आगे बढ़े तो हमारे पास मिल गया क्या, मेमोरी एम्प्यूला। और ये जो रीजन है इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहेंगे इसको, लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हमने बना लिए। जो बाहर की तरफ में आउटर प्रोजेक्टेड रीजन है जहाँ से बच्चे मिल्क फीड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चे नीपल। एंड द रीजन सराउंडिंग नीपल, ओके, विच इज हाईली पिगमेंटेड। इस हाईली पिगमेंटेड रीजन को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है एरियोला, ये है एरियोला। सो ये हमने देखे कि डिफरेंट डिटेल्स क्या दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। और आप और इसको चीज़ों को समझें कि कैसे मिल्क फॉर्मेशन होता है और पाथवे क्या होता है मिल्क ट्रांसपोर्ट का, ओके। तो इसको हम जब समझ सकते हैं और डिटेल में एक हमारे पास मेमोरी लोब बना लेते हैं। ये मेमोरी लोब है और यहाँ पर हम एल्वियोलस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं क्योंकि अपने को क्लियर समझ में आ जाएगा ना इन सब चीज़ों से, है ना। तो ये हमारे पास एक हमने लोब बना दिया और इस मेमोरी लोब के अंदर में ये है मेमोरी लोब। और इसके अंदर में अपने को ये दिख रहा है, क्या है ये, एल्वियोली। चलो भाई, तो मैं एल्वियोली का भी एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ओके। ये है एल्वियोली और एल्वियोली के अंदर में आप जब देखेंगे तो ये हमारे पास एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होगी, ठीक है, जो एक्चुअली मिल्क सिक्रेशन में मदद करती है, ठीक है। उसके बाहर में भी एक एपिथेलियम की लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मायोथेलियम, ठीक है। ये बाहर वाली लाइनिंग कहलाती है मायोथेलियम। और इसी मायोथेलियम के ऊपर में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, ओके। अच्छा, बीच में जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया हमारे पास ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, ठीक है। ये है हमारे पास ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। ये जो लाइनिंग जा रही है ये हमारे पास मायोथेलियम की है। साथ में आप बनाते चलें और बीच में जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ उसको भी थोड़ा थोड़ा आप अपने नोट्स में लिखते चलें। मायोथेलियम के पास में ही क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करने में मदद करता है। इनर एपिथेलियम लाइनिंग है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ करता है, इनर एपिथेलियल लाइन, और इसके पास होता है हमारे पास कौन सा रिसेप्टर, PRL प्रोलैक्टिन रिसेप्टर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करता है, ओके। तो यहाँ से मिल्क सिक्रेशन होगा और इस ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली के अंदर में जमा होता जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो है इस रीजन से किसको क्या बोलते थे हम कि ये मेमोरी
लोब के अंदर मेमोरी एल्वियोली हो गया और उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल अपने को देखने मिलेगा, ठीक है। और फिर ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे बढ़ करके मेमोरी डक्ट को ज्वाइन करेंगी और डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन नेपल। तो ओके, तो आप यहाँ से पाथवे भी समझ पा रहे होंगे। ओके, तो मैं साइड में मिल्क का पाथवे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें एक साथ क्लियर रहे। ओके, तो आप जो है यहाँ पर पाथवे ऑफ मिल्क भी नोट करेंगे। पाथवे ऑफ मिल्क, शुरुआत हुई कहाँ से? ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली की इनर एपिथेलियम सेल्स के ऊपर में था प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। 3 प्रोलैक्टिन रिसेप्टर के कारण और ऑक्सीटोसिन मायोथेलियम में था, काम किया, मिल्क का सेक्रेशन हुआ, ल्यूमेन में मिल्क जमा हो गया। ओके, ल्यूमेन में जमा होने के बाद हमारे पास कहाँ चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये चला जाएगा हमारे पास मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास पहुंच जाएगा ये मेमोरी डक्ट्स के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगा डियर स्टूडेंट्स कहाँ? वाइडर रीजन, ट्यूब का वो वाइडर पोर्शन, उसको हम बोलते हैं क्या? एम्प्यूला। तो हो जाएगा इसका नाम मेमोरी एम्प्यूला। ओके, आफ्टर मेमोरी एम्प्यूला ये चला जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट हमारे पास कहाँ पहुँच जाएगा बच्चे? ये पहुँच जाएगा नीपल के पास ना, और यहाँ से बच्चे मिल्क फीडिंग कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास पाथवे हो गया मिल्क का, इसको आप जो है सो याद रखेंगे। और हमने यहाँ पर देखे डिफरेंट डिटेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन फीमेल। क्या मेमोरी लोब हुआ करता है? अच्छा, टोटल हम अगर लोब की बात करें ना, तो मैंने तो यहाँ 2 बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में टोटल 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट हुआ करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर रखने के लिए मैंने 2 ही बनाए। 15 से 20 लोब प्रेजेंट हुआ करते हैं, तो जा करके हमारे पास काम बनता है ना। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब सारा रिवीजन करते रहें, क्वेश्चंस बनाते रहें, और आपके अभी बाकी सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम है उसको दे करके आप बायोलॉजी की चीज़ों को पढ़ते रहें और क्वेश्चन को बनाकर खूब सारा नंबर लाएं। ओके, ऑल द बेस्ट, खूब सारा रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।